हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट वाले चैप्टर से। ठीक है, और ये सारे पीवाईक्यू हैं जो आरआरबी में आ चुके हैं, वही हैं। एक बुक को फॉलो किया गया है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सी शक्ति यानी पावर की यूनिट नहीं है? बताइए, पावर की इकाई नहीं है, कौन सा होगा? तो पावर की इकाई नहीं है, तो पावर बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W/T, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल, और इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड। तो पहले का तो हो गया। ठीक है, यानी यह शक्ति की इकाई ही है। किलोवाट घंटा कह रहा है ना, किलोवाट घंटा। देखिए, किलोवाट घंटा कैसे आएगा? किलोवाट किसका इकाई होता है? पावर की। घंटा टाइम यानी एच। तो ये बताइए, यहाँ से लाएंगे तो कार्य की इकाई हो गई ना, किसकी इकाई हो गई? तो ये राइट आंसर भी हो जाएगा। और शक्ति जो होता है हार्स पावर, ये भी पावर की इकाई होती है। ठीक है, 1 हार्स पावर 2 हार्स पावर होता है ना, तो 1 हार्स पावर्स में कितना होता है? 746 वाट के समथिंग होता है। ठीक दोस्तों, और वाट तो होता ही इसका, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक है, ये कार्य की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी की यूनिट नहीं है। बताइए, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल। अच्छा, किलोवाट अभी तो देखें, किलोवाट किसकी इकाई है? तो पावर की है। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा की नहीं होगी। ठीक है, बाकी सब ऊर्जा की यूनिट है। ठीक है, इजी है ना? वहां से समझ में आया क्या? ये पावर मतलब शक्ति, सामर्थ्य, और ये जो है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की, न कि उसमें ऊर्जा की, न कि ऊर्जा की। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? पोटेंशियल डिफरेंट है ना। बताइए, विभवांतर की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है दोस्तों, वोल्ट। विभवांतर की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, एक होता है प्रेरित विभवांतर V इक्वल टू W/Q। ठीक है, ये यूनिट आवेश को हम, ठीक है, इसे डिवाइड कर देते हैं कार्य से, तो आ जाता है। हम फार्मूला भी साथ में याद कर लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन यूनिट सबका देखते चलेंगे। क्या कह रहे हैं आप? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? बताइए। अच्छा, प्रतिरोधकता की बताइए। प्रतिरोधकता का क्या होता है फार्मूला? रो बराबर R इंटू A/L। ठीक है दोस्तों, ये होता है ना। अच्छा, इसका मात्रक हो जाता है ओम। ओम, और ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मीटर से पता ना, और यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर। तो इसमें से देखिए कौन सा ओम मीटर है, यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप फार्मूला याद रखेंगे ना, बस फार्मूला आपको पता है तो आप सिंपल सा मात्रक किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? क्या कह रहा है? वोल्ट और बटा में एम्पियर, बोले तो आई। बताइए, किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है आर का, होता है ना, V बराबर आई इंटू आर। ठीक है दोस्तों, बेसिक फार्मूला है बिल्कुल। तो किसका हो जाएगा ये? यहाँ पे कौन सा? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का क्या होता है भौतिक राशि? यही होता है। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है दोस्तों,
आवर्धन की इकाई क्या है? मैग्निफिकेशन। बताइए, आवर्धन मतलब ऐसे ना होता है लेंस करके ऐसे छोटी चीज को बड़ा दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो गुना में चलता है ना, गुना में कितना गुना बढ़ गया है, इतना गुना है, इसका कितना गुना है। तो मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक नहीं होता है ना, मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता, नो यूनिट। ठीक है दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक अभी पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है इनमें से बताइए? तो वाट होता है। ठीक दोस्तों, सब पी वाई क्यू है, सब अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, आरआरबी के भला ही आए, लेकिन हम चूंकि पूरा सीक्वेंस में करा रहे हैं तो रिपीट हो जा रहा है। ठीक दोस्तों, छाटना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक क्या है बताइए? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, लेंस की जो पावर का मेजरमेंट करते हैं, लेंस की पावर, तो डायोप्टर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी की एसआई यूनिट, फोकस दूरी बताइए, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, कौन सा होगा इसमें से राइट आंसर? जब दूरी आ जाएगा ना, तो एसआई यूनिट हमेशा क्या होती है? मीटर होती है, ध्यान रखेंगे इसको। जब डिस्टेंस को एसआई यूनिट में कहेगा तो मीटर में, और सीजीएस में कहता है तो सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मात्रक पूछ रहा है, कमर्शियल यूनिट बताइए, वाणिज्यिक मात्रक क्या होगा? विद्युत ऊर्जा बोले तो हम एनर्जी की बात करें, देखिए कार्य जो होता है एनर्जी में ही तो समाहित होता है, तो जो कार्य का मात्रक होगा ये होता है, कार्य बराबर क्या होता है? अच्छा ऐसे करिए, P बराबर होता है ना W/T, तो W बराबर क्या हो जाएगा? P/T हो जाएगा आराम से। तब यहाँ से हम देख सकते हैं, तो इसका भी यही हो जाएगा ना, तो इसका होता है वाट चाहे किलोवाट। ठीक है, हम किलोवाट में ले लेते हैं, वाणिज्यिक है ना किलोवाट, और इसका टाइम को हम घंटा में ले लेते हैं, हावर में। ठीक है, तो किलोवाट घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक दोस्तों, हाँ 1 kh बराबर क्या होता है? 3.6 10⁻6 जूल। ठीक है, 10⁻6 जूल। ठीक है, इतना जूल होता है ना, इसी को एक यूनिट भी कहा जाता है ना, तो ध्यान रखेंगे, सब कुछ पता चल गया यहाँ से। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, फिर वही आ गया ना प्रतिरोधकता, ये फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? ओम, ओम मीटर। ठीक दोस्तों, ओम मीटर, ये अलग एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं है कि अब एक ही क्वेश्चन उठाए हैं, अलग एग्जाम में आया है, आरआरबी के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे नहीं, हमको लिख भी देना चाहिए था, लेकिन टाइम लगता है दोस्तों इसके लिए, फिर भी उसको ध्यान रखेंगे, रिपीट होने से आपको याद ही होगा, ऐसा नहीं है कोई नुकसान होगा उससे। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है बताइए, इनमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम, बताइए। एम्पियर होता है, किसकी इकाई होती है एम्पियर? विद्युत धारा की, ये होती है फोर्स की, होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो जो कैलोरी होती है उष्मा की इकाई होती है, लेकिन ये कौन सी इकाई होती है उष्मा की? सीजीएस होती है। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। लंबाई का एसआई मात्रक बताइए, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन होता है गति का, v बराबर ±80 होता है ना, देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके, और a बराबर यहाँ पे हम कर देते हैं t। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालते हैं गति का, ये पहला समीकरण है। ठीक है, और a बराबर इसे भी लिख सकते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो हो जाएगा त्वरण। ठीक है,
वेग में परिवर्तन की दर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को, यानी कि वेग तो ये है और टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। हाँ, टाइम तो सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, कहने की जरूरत नहीं है। ये एक दो चैप्टर आसान है, इसके बाद सारे चैप्टर आएंगे थोड़े अच्छे लेवल के हैं, तो इधर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन आते हैं इधर यूनिट वाले से। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, तो उसकी होती है बेकरेल। ठीक है दोस्तों, रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट होती है बेकरेल। रेडियो धर्मिता अल्फा बीटा कारण, जो अल्फा बीटा गामा किरण होती है ना, उसका उत्सर्जन होता है, इसी को हम बेकरेल में मेजर करते हैं। भार की एसआई यूनिट, भार क्या होता है, वेट। W इक्वल टू होता है M इंटू जी, है ना। इसको हम फोर्स से भी कहते हैं ना, फोर्स बराबर भी होता है mg। तो इसको हम न्यूटन में लिखते हैं ना, या अगर इसको हम अगर ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा kg, इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आराम से हो जाएगी न्यूटन। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक केल्विन होता है, बताइए। केल्विन किसका होगा, केल्विन किसका होता है, तापमान का, टेम्परेचर का, फोर्स का नहीं, टाइम का नहीं, ज्योति तीव्रता का भी नहीं, कैंडेला होता है इसका। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग बराबर होता है P बराबर होता है M इंटू V। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसको P से क्यों डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, लैटिन शब्द है एक तरह से, ग्रीक भाषा में बोलते हैं इसको पेलरे। ठीक है, पेलरे बोलते हैं इसको। P बराबर M इंटू V, तो M हो जाएगा kg और V हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक यूनिट हो गई ना, यही हो गई, यही राइट आंसर भी हो जाएगा, kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको मोमेंटम ऐसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, बताइए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, Q बराबर क्या क्या फार्मूला होता है, Q बराबर एक होता है IT, एक होता है V बराबर होता है W/Q। ठीक है दोस्तों, दो फार्मूला याद रखेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम तो होता ही है, यहाँ से भी एम्पियर इनटू टाइम यानी कि सेकेंड, एम्पियर सेकेंड भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जूल, यहाँ से हो जाएगा Q बराबर V इंटू W करेंगे तो जूल इंटू क्या हो जाएगा, B का वोल्ट होता है ना, जूल इंटू वोल्ट भी हो जाएगा। सोचिए, तो यूनिट ऐसे भी बदल के आ सकती है, चूंकि यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा है, और ये एसआई यूनिट ऐसे नहीं लिखा जाता है, एसआई यूनिट लिखने का एक मेथड है, ये कूलाम हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई लाइट ईयर किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष होती है दूरी की, मतलब एक साल में कितना दूरी प्रकाश तय करता है, वही होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी मापने में किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई है, हाँ, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो फिर हम आगे वाले चैप्टर लाएंगे तो बढ़िया होगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, ठीक है, प्रतिरोध का ही, R बराबर V/I। ठीक दोस्तों,
बार बार फार्मूला अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है, बताइए, कार्य की इकाई नहीं है। वर्क, देखिए यहाँ पे हम वर्क लिख दे रहे, नहीं तो कभी कभी वेट को भी डिनोट कर दिया जाता है डब्ल्यू से, तो वर्क की इकाई नहीं है, बताइए। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, या हिंदी में मीटर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये तो हो नहीं होगा, ये तो इकाई है ही है, मतलब ये सही नहीं होगा तो है इकाई। और जूल भी होता है ना, इसी को जूल भी कहते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसके बाद चीड़ फाड़ करते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं m इंटू जी, और यहाँ पे हो जाएगा डी, एम होता है kg, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर, तो हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए तो कौन सा हो जाएगा। किसी का भी यूनिट आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको फार्मूला याद है तो यूनिट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट, इसमें रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है ना। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है, बताइए, क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है दोस्तों, डायोप्टर होती है लेंस की पावर की यूनिट। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्पन्न होने वाले विकिरण की मात्रा को, बताइए, पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन से कट कर सकते हैं, कोई वाट होती है, किसकी वाट किसकी इकाई होती है, पावर की, यहाँ पे लिख दें, क्योंकि पावर को VP से डिनोट करते हैं और प्रेशर को VP से, तो प्रेशर का होता है पास्कल, ठीक है दोस्तों, या PA भी कह सकते हैं इसको। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, ठीक है, और क्यूरी हो जाएगा आपका, प्रेशर मतलब दाब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूरी हो जाएगा इसका राइट आंसर रेडियोधर्मी पदार्थों का, ठीक है दोस्तों। उद्योग में शक्ति की इकाई है, द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री, बताइए, पावर की इकाई कह रहा है ना, तो उद्योग में पूछ रहा है, किलोवाट, वाट, जूल, अश्वशक्ति। उद्योग में क्या होती है, हार्स पावर के, हम नहीं कहते इतने हार्स पावर का मोटर लाइन, 2 हार्स पावर का, 3 हार्स पावर का बोलते हैं ना, तो ऐसे करते हैं, ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है, विच यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, बताइए, हो जाएगा डेसिबल, से फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, प्रतिरोध मेजर करते हैं, और यहाँ पे जो है कि वोल्ट होता है विभवांतर के लिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF ले सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।